हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में हम विद्युत मोटर को पढ़ने वाले हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा 6 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर का सिद्धांत, रचना, कार्यविधि पढ़ने वाले हैं। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर मतलब क्या है? एक ऐसा हमारा यंत्र है, एक मशीन है जो क्या करती है, हमारी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि आपका फैन हो गया। फैन में क्या होता है, हम बिजली देते हैं, उसके बाद वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि विद्युत मोटर वह यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसके एग्जाम्पल और कौन कौन से हैं? फैन हो गया, आपका क्या होगा, वाटर पंप हो गया। ये सब आपके क्या होते हैं? विद्युत मोटर के एग्जाम्पल होते हैं। सिद्धांत, अब हम पढ़ते हैं विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है तो कुंडली घूमने लगती है। ये इसका सिद्धांत है। कहने का मतलब है, जब हम क्या करेंगे, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे, ठीक है, तो उसमें एक बल युग्म कार्य करने लगेगा जो कुंडली को घुमाने का प्रयास करेगा। अगर कुंडली फ्री होगी घूमने के लिए तो कुंडली घूमने लगेगी। ये इसका सिद्धांत है। अब इसके हम डायग्राम को समझ लेते हैं। डायग्राम को ध्यान से समझिएगा क्योंकि डायग्राम से आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डायग्राम को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है, ये चुंबक है, ये एन पोल है, ये एस पोल है। तो ये आपके क्या है? चुंबक है। इसके बीच में आपको यहाँ पर क्या दिया है? ये आपकी कुंडली दी है, ये आपकी कुंडली है, डॉट डॉट डॉट। ये आपका आर्मेचर है, ए बी सी डी, ये आपका क्या है? आर्मेचर है। और ये एक्स और वाई आपके ब्रुश हैं। और ये आपका विभक्त वलय है। यहाँ पर बैटरी लगी हुई है और यहाँ पर कुंजी लगी है। कुंजी को लगाने पर इसमें करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। जब कुंजी को लगाएंगे तो यहाँ प्लस से बैटरी से करंट निकलेगी और यहाँ से आर्मेचर ए बी से और होते हुए सी डी से होते हुए यहाँ पर वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? एक बल कार्य करने लगेगा जो कुंडली को घुमाने का प्रयास करेगा। अगर कुंडली फ्री होगी तो वो घूमने के लिए स्टार्ट हो जाएगी, वो राउंड करना स्टार्ट हो जाएगी दक्षिणावर्त दिशा में। तो चलिए अब इसकी कार्यविधि समझते हैं। जब बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजा ए बी तथा सी डी पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब बैटरी से हम क्या करते हैं, धारा को प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं ए बी, यानी कि यहाँ से करंट जाती है और ये कुंडली की भुजा क्या है? ए बी। तो ए बी और सी और ये डी, इनमें क्या बल कार्य करने लगता है। लेकिन ये बल क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। यानी कि एक बल इस दिशा में कार्य करेगा, एक बल इस दिशा में कार्य करेगा। तो यहाँ पर बल कैसे हैं? विपरीत में कार्य करते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा है। ये बल एक बल युग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है, यानी कि इस दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। इन विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है ताकि कुंडली पर बल लगातार एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। चलिए इस डायग्राम से अच्छे से समझ लेते हैं। जब बैटरी से धारा निकलती है, जब कुंजी लगाएंगे तो यहाँ से बैटरी से धारा निकलेगी। तो यहाँ पर जो कुंडली के जो भुजा ए बी व सी डी है, वहाँ पर दो बल कार्य करेंगे, लेकिन वो विपरीत दिशा में कार्य करेंगे। एक इस दिशा में कार्य करेगा तो एक इस दिशा में कार्य करेगा। उसके बाद ये दोनों आपस में मिलकर एक बल युग्म बनाएंगे। उसके कारण हमारी जो कुंडली होगी वो दक्षिणावर्त दिशा में घूमना स्टार्ट हो जाएगी। कुंडली के साथ साथ ये जो यहाँ पर विभक्त वलय होते हैं, कुंडली के सिरों पर लगे होते हैं, वो भी घूमने लगते हैं। ये क्या करते हैं? धारा की दिशा को नियत रखते हैं, यानी कि एक ही दिशा में धारा को रखते हैं। इनका काम यही होता है कि धारा की दिशा को नियत रखना। ये धारा की दिशा को चेंज करने में भी मदद करते हैं। तो ये थी कार्यविधि। अब हम पढ़ते हैं विभक्त वलय का महत्व क्या होता है। जो वहाँ पर विभक्त वलय दिए थे एक्स वाई, उनका महत्व क्या है। विभक्त वलय का कार्य कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा बदलना है। अगर कुंडली में धारा की दिशा बदलना है तो वहां पर विभक्त वलय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देख लेते हैं विद्युत मोटर का उपयोग क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है। इसका उपयोग विभिन्न उपकरणों जैसे पंखा, जल पंप, आटा चक्की व वॉशिंग मशीन आदि में होता है।
यानी कि यहाँ पर आप विद्युत मोटर को समझ चुके होंगे। विद्युत मोटर क्या करता है, बिजली को लेता है, यहाँ से क्या लेगा, धारा को लेगा, यहाँ पे विद्युत मोटर लगी होगी, उसको यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। इतना आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा विद्युत मोटर होता है वो हमारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यहाँ से हम करंट देंगे, यहाँ पर मोटर चलेगी, उसके बाद यहाँ से वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि आपका पंखा होता है, आपका पंखा क्या करता है, पंखा में हम क्या करते हैं, पंखे में हम करंट देते हैं, उसके बाद वो घूमना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, विद्युत मोटर में क्या है, विद्युत मोटर हमारा एक ऐसा यंत्र है जिससे हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को आप यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।